प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीजू जनता दल के बारे में। बीजू जनता दल की विचारधारा, बीजू जनता दल के सिद्धांत, बीजू जनता दल की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं चुनावी उपलब्धियाँ, बीजेडी पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट। बीजेडी एक स्टेट पार्टी है उड़ीसा की, और उड़ीसा की राज्य राजनीति में इसका केंद्रीय स्थान है। काफ़ी लंबे समय से ये दल उड़ीसा की राजनीति में सक्रिय रहा है। वर्तमान समय में भी उड़ीसा में इस दल की ही सरकार है। तो आइए आज हम उड़ीसा के एक राज्य दल की स्टडी करते हैं। बीजू जनता दल, जो जनता दल से अलग हुआ है। बीजू जनता दल ओडिशा राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना जनता दल से अलग होकर 26 दिसंबर 1997 में की गई थी। नवीन पटनायक ने इस दल की स्थापना अपने पिता के नाम बीजू पटनायक पर की। बीजू जनता दल ने नवीन पटनायक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र व राज्य में गठबंधन किया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल को 9 स्थान प्राप्त हुए। 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 10 स्थान प्राप्त हुए। 2000 में पार्टी ने राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करके नवीन पटनायक के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को लोकसभा की 11 सीटें प्राप्त हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को उड़ीसा की 21 में से 14 सीटें और राज्य विधानसभा की 147 सीटों में 108 सीटें प्राप्त हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को उड़ीसा की 21 में से 20 सीट प्राप्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 20 स्थान प्राप्त हुए। राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 147 में से 117 स्थान प्राप्त। वर्तमान समय में नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री। बीजू जनता दल उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण राज्य दल है। प्राय इसी दल की पिछले काफ़ी 3 दशक से राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जहाँ तक चुनाव चिन्ह का सवाल है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह शंख है। पार्टी के झंडे का रंग गहरा हरा है। पार्टी की राज्यसभा में 6 सीटें हैं, यानी 6 सांसद हैं। पार्टी का मुख्य राजनीतिक आधार उड़ीसा राज्य है, क्योंकि जो बीजू जनता दल है, बीजू पटनायक के नाम पर यह पार्टी स्थापना की गई थी। तो बीजू पटनायक ने अक्षत्रवाद की राजनीति की, उड़ीसा राज्य की राजनीति की, ओडिशा लोगों के हित के लिए, ओडिशा कल्चर के लिए, ओडिशा राज्य के लोगों की भलाई के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया था। इसलिए इस पार्टी का राजनीतिक आधार उड़ीसा राज्य तक ही सीमित है। देश के अन्य राज्यों में इस पार्टी का कोई प्रभाव नहीं। इस पार्टी की जहाँ तक विचारधारा का सवाल है तो पार्टी की विचारधारा लोकवाद की रही, यानी पार्टी जो है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार उपलब्ध करवाए जाने की पक्षधर है। प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन करती है। पार्टी सामाजिक उदारवाद की वकालत करती है, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार की गतिविधि में भाग लेने का अधिकार हो। समाज में रहते हुए सामाजिक आधारों पर, जिसमें जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक समानता प्राप्त हो, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच का व्यवहार न किया जाए। पार्टी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है।
सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि पार्टी उड़ीसा राज्य में उड़ीसा के प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाना चाहती है। ये पार्टी के एजेंडा में है, घोषणा पत्र में है कि पार्टी सामाजिक लोकतंत्र की वकालत करती है। पार्टी चाहती है कि उड़ीसा के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की आलोचना का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऊंच नीच की स्थिति का सामना न करना पड़े। तो पार्टी राज्य में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। गठबंधन की जहाँ तक स्थिति का सवाल है, तो पार्टी ने 1998 से 2009 तक एनडीए के साथ गठबंधन किया और सरकार में शामिल हुई। 2009 से वर्तमान समय तक पार्टी तीसरे मोर्चे में शामिल है। पार्टी के प्रमुख नेता नवीन पटनायक को देश में एक उदार नेता के रूप में जाना जाता है, एक साफ छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उनका स्वभाव काफ़ी सरल है, उनका पहनावा बिल्कुल साधारण है। इसलिए पार्टी जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार राज्य की राजनीति में शासन सत्ता का संचालन कर रही है। पार्टी लोकसभा की भी लगभग सभी सीटें जीत रही है और राज्य विधानसभा की सीटों में भी 75% से ज़्यादा स्थान प्राप्त कर रही है, क्योंकि पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है वो अक्षेत्रवाद की राजनीति करती है। पार्टी अक्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए, अक्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए पार्टी हमेशा वचनबद्ध रही है। इसलिए पार्टी उड़ीसा राज्य में लगातार चुनाव जीत रही है और नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पार्टी राज्य में लोकवाद की, समानता की, स्वतंत्रता की, न्याय की बात करती है। पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के लोगों के कल्याण की वकालत करती है, राज्य के लोगों की भलाई की वकालत करती है। पार्टी महिला सशक्तिकरण की पक्ष धर रही है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने समय समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा के वोटरों से वादा किया है। पार्टी उड़ीसा में SC, ST, OBC कम्युनिटी के लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई है उसको भरने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमेशा पार्टी ने वादा किया। पार्टी ने उड़ीसा लोगों के लिए विशेष प्रकार से संरक्षण की बात कही। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया। पार्टी ने उड़ीसा के किसानों के हितों के संरक्षण की बात की। पार्टी का अपने विभिन्न चुनाव घोषणा पत्रों में हमेशा ये कहना रहा है कि पार्टी हर खेत तक पानी पहुंचाना चाहती है, किसानों को उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहती है, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नए खाद, बीज किसानों की पहुंच तक उपलब्ध करवाना चाहती है। बुजुर्गों के लिए विशेष प्रकार से पार्टी संवेदनशील है। वृद्धा पेंशन को लेकर के पार्टी इस तरह के चुनाव घोषणा पत्र में वायदे करती है। तो एक प्रकार से अपने चुनाव घोषणा पत्रों में समय समय पर अपने भाषणों में, नीतियों में, कार्यक्रमों में, पार्टी के कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेताओं ने समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए, विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए हमेशा जनता से वादा किया है। और इसीलिए जो है पार्टी का राज्य में जो राजनीतिक आधार है वो लगातार मजबूत बना हुआ है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। पिछले काफ़ी टर्म से लगातार पार्टी का ग्राफ जो है राजनीतिक प्रदर्शन बेहतर रहा है। पार्टी राज्य के अधिकांश लोगों
का समर्थन प्राप्त कर रही है। तो पार्टी का अगर सामाजिक आधार देखें तो सामाजिक आधार पार्टी का बहुत ही मजबूत है। पार्टी का राजनीतिक क्षेत्र देखें तो मुख्यतः उड़ीसा राज्य तक ही सीमित है, क्योंकि पार्टी उड़ीसा राज्य के हित की वकालत करती है, उड़ीसा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्रति समर्पित है और अपने चुनाव घोषणा पत्रों में नीतियों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा समय समय पर आम जनता से कमिटमेंट किया है और पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों को समय समय पर उसमें काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। तो आज का हमारा ये लेक्चर उड़ीसा राज्य के बीजू जनता दल से संबंधित था। बीजू जनता दल नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक के नाम पर इस दल की स्थापना की गई थी। 1996 में जब जनता दल का विघटन हुआ तो जनता दल से बहुत सारे नए दलों का अस्तित्व हुआ, नए दल उदय हो गए। जनता दल सेकुलर, जनता दल राष्ट्रीय, जनता दल समाजवादी, अनेक प्रकार के जनता दल के रूप में जो है नए दल अस्तित्व में आए। इसी तरह का एक दल जो है बीजू जनता दल अस्तित्व में आया। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बीजू जनता दल की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, किन परिस्थितियों में की गई, बीजू जनता दल की विचारधारा क्या है, बीजू जनता दल के सिद्धांत क्या है, बीजू जनता दल की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो बीजू जनता दल से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।